प्यारे बच्चों, आज से हम मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री इसके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें थी हमने कोशिश किया है कि आपको पढ़ें तो तुरंत याद हो जाए। अब मध्यकालीन भारत में शुरू जब हो रही है तो इसमें पहली चर्चा इसी पे है कि भारत पर अरबों का आक्रमण। तो पहले जो है यानी मुगलिया, एक तरीके से कहें मुगलिया आक्रमण जब हुआ तो सबसे पहले अरबियन ही भारत में आए और इन्होंने हमला किया था सिंध पर। तो छोटी सी जानकारी इस टॉपिक में आपको हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखिए, पहला सफल अरब आक्रमणकारी यानी वह पहला व्यक्ति, वह पहला अरबियन जिसने भारत के सिंध पर हमला किया था। देखिए, ये सिंध प्रांत आज़ादी के बाद इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उस समय ये भारत का हिस्सा हुआ करता था और कुछ भाग भारत में है। तो उस सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? आक्रमण किया। और जब इसने आक्रमण किया उस समय सिंध पे किसका शासन था? तो उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका? दाहिर का। अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो आक्रमण का उद्देश्य उनका दो था, पहला धन दौलत लूटना और दूसरा इस्लामिक प्रचार यानी इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अब एक चीज आपको बैठाना है दिमाग में, पहला क्या? अरबियन आक्रमण, जो पहला व्यक्ति सिंध पे आक्रमण किया था। तो देखिए, एक साथ सब याद हो जाएगा। देखिए, हमारे सिंधी भाई, आप जानते हैं ना, सिंधी आमतौर पे क्या होते हैं? पंजाब सिंध यानी पंजाब और सिंध दोनों लोग एक जुड़े हुए हैं। पंजाबी और पंजाबी में सिंधी पंजाबी होते हैं। तो सिंधी है तो कह लीजिए एक राजा थे भारत में जो बहुत सीधे थे। क्या थे? सीधे थे। सीधा ना होते तो इनके ऊपर आक्रमण करता, तो बहुत सीधे थे। अब वो खाते थे खूब, दाहिर नाम था, दाहिर तो कर लीजिए दही। वो दही बहुत पसंद है और वास्तव में अधिकतर आप बिजनेसमैन देखिएगा तो सिंधी समाज के लोग बिजनेस ज़्यादा करते हैं, दूध दही सब व्यापार में ही लगे रहते हैं। तो ये क्या खाते थे? दही। तो दही जब सोचेंगे तो दाहिर याद आ जाएगा। तो अरब से एक व्यक्ति आया, बहुत कुटिल व्यक्ति था क्योंकि आक्रमण किया था। उसने जो है इनको क्या सिखा दिया? उसने इनको सिखाया कसम खाना। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम, तो कासिम को कैसे याद कर सकते हैं? कसम, कसम। तो देखिए, हिंदुस्तान में जो हिंदी बोलते हैं तो इसमें सौगंध कहते हैं, अंग्रेजी में दूसरा वर्ड हो जाता है। इसी तरीके से मुस्लिम समाज के लोग कसम कहते हैं, कसम। तो कसम खाना ये कैसे हुआ? अरबी से आया। अब भाई उर्दू अरबी भारत में चलती है, अब ये मिक्स हो गई है। हम लोग अक्सर कहते हैं कसम खाते हैं, लोग बोलते हैं कसम खा रहे हैं, कसम खाओ। तो ये कर लीजिए, वह व्यक्ति जो अरब से आया उसने इनको क्या सिखा दिया? कसम खाना सिखा दिया। तो जैसे सोचेंगे कसम खाना सिखा दिया, तो कहा कैसे कसम कैसे खाओ? तो देखिए, यहाँ लिखा कि 712 ईस्वी में ये हमला हुआ था। तो इसको कर लीजिए, कसम खाना सिखाया कि कसम 7 बार खाओ और 12 बजे। अगर कोई व्यक्ति 12 बजे 7 बार कसम खाता है तो उसको बहुत लाभ होता है। तो ये एक काल्पनिक कहानी है कि दिमाग में बैठ जाए।
तो क्या हो गया, अब देखिए, एक राजा थे, बहुत सीधे थे, तो हो गया सिंधी, सिंध, और वो क्या खाते थे, दही, इसलिए उनका नाम हो गया दाहिर। एक अरब से व्यक्ति आया, उसने क्या सिखा दिया, कसम खाना सिखा दिया, तो हो गया मोहम्मद बिन कासिम। और कसम कैसे कहा कि कसम खाओ, तो उसने कहा कि 7 बार कसम खाना दिन के 12 बजे, ठीक, तो हो गया 712 ईस्वी में कासिम आया और हमला कर दिया, ठीक। अब फिर आता है अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, जो मुगल आए तो पहला उद्देश्य किसी भी आक्रमणकारियों में, अधिकतर जो मुगलिया आक्रमणकारी आए हैं, उनका उद्देश्य पहला धन दौलत लूटना ही था। तो चूंकि सिंध प्रांत बहुत समृद्ध प्रांत है, तो वहाँ पे धन दौलत लूट के और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। तो प्यारे बच्चों, आशा है ऐटवंश तो आपको याद हो गया होगा। इसके बारे में और विशेष डाटा नहीं मिलता जो आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अगला मोहम्मद गजनी के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।